कैलाश की यात्रा आपको शिव के और भी करीब ले आती है, लेकिन शिव से मिलने का सफर कभी आसान नहीं होता। खड़ी चढ़ाइयाँ, बदलता मौसम और ऑक्सीजन की कमी हर पल हमें रोकने की कोशिश करते हैं। जहाँ महादेव अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं, ये है भगवान शिव के पंच कैलाशों में से एक मणि महेश कैलाश। मैं तो सबको बोलूँगा कि अपने लाइफ टाइम में एक बार ये ट्रैक ज़रूर करना। मतलब आपको जो सांसों की अहमियत है, ऑक्सीजन की अहमियत है, वो आपको मालूम पड़ेगी ये ट्रैक करने के बाद। और जो नज़ारे हैं ना, देखेंगे ना आप, वो नज़ारे देखने के बाद मतलब आपको लगेगा कि आप यहीं पे रह जाओ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। इतना पीस है, इतना सुकून है यहाँ पे। मणि महेश यात्रा को एक सरल यात्रा के रूप में जाना जाता है। अगर दिल में श्रद्धा हो तो कोई भी भोलेनाथ तक पहुंच सकता है। लगभग 13 किलोमीटर के ये रास्ते आपको महादेव के और भी पास ले जाते हैं। वो आंखें सच में किस्मत वाली होती है जिन्हें बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी के आसपास ज्यादातर लोग यात्रा करते हैं, जब मणि के दर्शन आसान होता है। लेकिन उस समय बारिश और भीड़ दोनों ही अपने चरम पर होती है। मणि महेश का ट्रैक बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। आने जाने की सुविधा भी अच्छी है, रहने को भी अच्छा है ऊपर। तो आप जो भी मणि महेश जाना चाहते हैं आ सकते हैं आराम से। यहाँ का मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि कैलाश के दर्शन तक नहीं हो पाते क्योंकि बादल उसे घेरे रखते हैं। जहाँ शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर तक चला जाता है, वहीं यहाँ कई बार बर्फबारी होती है और टेम्परेचर -5 डिग्री से नीचे तक गिर जाता है। अगर आप फिट है तो इस यात्रा को आप अकेले भी कर सकते हो। जो भी भक्त यात्रा में मणि महेश आ रहे हैं, कृपया वो भक्त ये ध्यान रखें कि यहाँ पे हमारे जो भी ये पहाड़ है इनको गंदा मत करें। क्योंकि मैं अभी मणि महेश की यात्रा करके आ रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ बहुत कूड़ा है, प्लास्टिक की बोतल है, कोई बंदे ड्रिंक वगैरह भी ले जा रहे हैं, तो वो गलत है, वो प्लीज़ मत करें। कई बार यहाँ ऑक्सीजन की कमी, सिर दर्द, पैरों में दर्द और रात में नींद ना आना, ये सब बहुत ही आम बात है। हिमाचल की गोद में बसते हैं 3 कैलाश, जिन्हें पंच कैलाश का हिस्सा माना जाता है। इनमें किन्नौर कैलाश, मणि महेश कैलाश और श्रीखंड महादेव शामिल है। बाकी 2 कैलाश, एक तिब्बत का कैलाश मानसरोवर और दूसरा उत्तराखंड का आदि कैलाश। सबसे पहले यात्रा शुरू होती है आपकी हटसर से, फिर आते हैं हम धनाछो के पास। फिर आस्ते रास्ते से व्यूज़ बड़े अच्छे हैं वहाँ पे। रास्ते की जो लोकेशंस हैं, आस्ते आस्ते आप गौरीकुंड के रास्ते चलते हुए मणि महेश झील की ओर प्रस्थान करेंगे। और वहाँ पे जाके आपको, जब आप झील के पास पहुँचेंगे तो सीधे ही आपको महादेव के दर्शन हो जाएंगे, जो कि पर्वत में, जिसमें आपको मणि दिखती है भोलेनाथ की, जो कि अभी हमारे को ऊपर बताया गया मणि महेश में कि वहाँ बाबाओं ने, जो भगत थे भोले बाबा के, उन्होंने उनको दान स्वरूप में भेंट की गई है। भरमौर हिमाचल के चंबा जिले में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव है। वहीं ये मणि महेश यात्रा का पहला पड़ाव है। इसी गांव की गोद में बसा है 84 मंदिर, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। ये मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। पूरी दुनिया में यही एकमात्र धाम है जहां मौत के देवता का मंदिर है। जो एक लौता लिंग है पूरे विश्व का, जो कि बिना जलधारी के।
और बाकी इसके साथ ही साथ अठाई पौड़ी है। तो अठाई पौड़ी का मतलब ये है कि जो अकाल मृत्यु मरता है, जैसे अकाल मृत्यु 60 ईयर्स जिसकी एक वो लिखी हुई एज 40 में एक्सपायर हो गया, तो 20 साल का जो उसको टाइम इंटरवल होगा उसको यहाँ काटना पड़ेगा। वो कंप्लीट करके वो यहाँ आएगा, फिर उसकी कचहरी लगेगी, उसके बाद जाके उसके देखा तो आत्मा यहाँ खड़ी होगी और यहाँ सामने उसकी कचहरी लगती है धनबाद जी के पास। वहीं यहाँ की संध्या आरती दिल को छू लेने वाली है। यहीं से 5 किलोमीटर दूर है भरमानी माता का मंदिर। कहा जाता है शिव से पहले माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, तभी यात्रा पूर्ण और सफल मानी जाती है। ये मंदिर उस परंपरा का प्रतीक है जहाँ माँ के बिना शिव अधूरे हैं। ट्रैक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, भोलेनाथ साथ है, चल पड़ते हैं, बढ़िया नॉर्मल रास्ता है, आराम से निकल सकते हैं, मस्त जगह है भाई। हड़सर जो कि भरमौर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, यही वो जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है। रास्ते में कई गांव, घने जंगल और बहते झरनों को पार करते हुए यात्रा के पहले दिन हमें धनछो तक पहुंचना होता है। पहाड़ों की गोद में लिपटा ये रास्ता हर कदम पर आपको शिव के और भी करीब लाता है। 3 से 4 घंटे चलने के बाद आप धनछो आसानी से पहुंच सकते हो। वहीं अगर आप चलने में अच्छे हो और सुबह जल्दी निकलते हो तो आप सीधा सुंदरासी तक भी जा सकते हो। यहाँ का मौसम दिन में अक्सर सुहावना रहता है, लेकिन रात होते ही आपको ठंड लगेगी क्योंकि ये इलाका ग्लेशियर के काफी पास है। यही एक बेहद सुंदर झरना है, ये है धनछो वाटरफॉल। ये इतना प्यारा है कि इसी के नाम पर इस जगह का नाम धनछो पड़ा। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव इसी झरने के पीछे एक गुफा में छिपे थे। इस जगह का एक और जुड़ाव भगवान शिव से है और दूसरी ओर कुछ लोग इस झरने को भगवान विष्णु का स्वर्ग मानते हैं। एक रात धनछो में बिताने के बाद अगले दिन सुबह हमें जल्दी निकलना होता है ताकि हम बिना ज्यादा थके आसानी से कैलाश तक पहुंच सके। चलते चलते ठंड का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जैसे ही रुकते हैं ठंड लगना शुरू हो जाता है। भाई मणिमहेश की यात्रा बहुत ही सही है, बढ़िया है। जहाँ मणिमहेश है वहाँ पे भी है रहने रुकने के लिए, और रास्ते में भी जगह जगह में रहने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ट्रैक के लिए बहुत ही ईजी है, ज़्यादा वो नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंचते हैं शिव घराट के पास। घराट आटा पीसने वाली चक्की को कहते हैं। ध्यान से सुनने पर चक्की चलने की आवाज आती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि सबको ये आवाज सुनाई नहीं देती। कुछ देर बाद सामने आता है ग्लेशियर, जिसको पार करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पहाड़ों से कभी भी पत्थर या बर्फ नीचे गिर सकते हैं और कई बार रास्ते इतने फिसलन से भरे होते हैं कि हर कदम बहुत संभल कर रखना पड़ता है। यह है गौरीकुंड, जहां केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती यहां स्नान किया करती थी और तभी से यह स्थान गौरीकुंड कहलाया।
अभी हम बैठे हैं गौरीकुंड में, ये जो मणिमहेश कैलाश में है, और भोले बाबा जो है यहाँ पर गौरा माता को यहीं पे छोड़ के गए थे और खुद कैलाश में जाके अपने समाधि में लीन हो गए। और गौरीकुंड का जो है यहाँ पर ये कुंड है जहाँ पर यात्रा के टाइम है और जब भी लेडीज लोग का जो स्नान रहेगा वो यहीं रहेगा। सफर तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आखिरी चढ़ाई शुरू होती है। गौरीकुंड से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो सामने खड़ी चढ़ाई थी। सच कहूँ तो चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ठंडी हवा ने थोड़ी ताकत दी और मैं आगे बढ़ता गया। अगर आप आराम से भी चले और सुबह जल्दी निकले तो शाम के 4 से 5 बजे तक आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। हम मणिमहेश की यात्रा में गए थे। मणिमहेश पहुंचते ही मैंने 2 डुबकी लगाई झील में। झील में स्नान करते ही मेरी थकान सारी उतर गई। जाते हुए बहुत आनंद आया, दर्शन के अच्छे दर्शन हो गए महादेव के। अगर आज जा पाए तो डुबकी जरूर लाना अगर संभव हो तो। मणिमहेश कैलाश अजय है क्योंकि अब तक इस पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है। जहाँ कुछ लोग मणिमहेश की यात्रा करते हैं, वहीं कुछ लोग इस कैलाश की परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन परिक्रमा और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मणिमहेश कैलाश 18,547 फीट की ऊंचाई पर है और ये मणिमहेश झील के ऊपर बसा है। मणिमहेश झील में जब कैलाश का अक्स दिखता है तो वो बेहद सुंदर हो जाता है। वही इस झील को कैलाश मानसरोवर के समान पवित्र माना जाता है। इस झील में नहाना किसी सपने से कम नहीं है। पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है, लेकिन वही ठंडक सारी थकान को दूर कर देती है। मान्यता है कि मणिमहेश कैलाश में भगवान शिव रहते हैं। वही इसे चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। जोत पास हमने क्रॉस किया है परिक्रमा करते हुए, तो जोत पास भी बहुत हार्ड है। ये समझ लो आप, चिकनाई भी है, ग्लेशियर भी है, बहुत टफ काम है। लेकिन अपना अगर बंदा सच्चा है, दिल का पूरा विश्वास है भोलेनाथ पे, तो उसकी परिक्रमा पूरी होगी। ना हमारी अड़चन कोई भी आई, ना बारिश आई, हालांकि पत्थर गिरे पर हमारे बंदे बच गए, उनमें भी भोलेनाथ की पूरी कृपा रही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। सच्चे मन से जो बंदा आएगा उसकी परिक्रमा पूरी होगी। और बात ये है भाई, अपने फिजिकल फिट होना चाहिए। फिजिकल फिट होना चाहिए। अगर यात्रा और परिक्रमा करनी है तो वो बंदा आए, अनफिट बंदा कोई नहीं आए। और फिर जूत, शूज और टोपी और चश्मे, ये सब चीजें तो अपने रेनकोट, ये सभी को लेकर आना पड़ेगा भाई। कैलाश पर बादलों का घिरा रहना कोई नई बात नहीं है। मैंने भी दर्शन की उम्मीद में घंटों तक इंतजार किया। कई बार तो ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। फिर अचानक बादल हटने लगे। ऐसा लगा मानो शिव ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो, और आखिरकार मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिल ही गया। और फिर कुछ ही समय में सब कुछ फिर से धुंध में खो गया। हमने ना परिक्रमा करी है, तो हमने कुछ चंबा के लोकल बंदे भी गाइड करे थे। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, भारी लोग और अनफिट लोग ये यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे बहुत ख़राब रास्ता है भाई। और मौसम का भी कुछ नहीं पता, कब भी ख़राब हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भाई। तो ये है कि 1 नंबर का व्यू है ऊपर और बढ़िया है। सामने शिव कुंड है और उधर कमल कुंड है। कमल कुंड ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने स्नान करा था वहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा परिक्रमा का। लोग कहते हैं भगवान बुलाते हैं तब कोई जा पाता है। मैं ये सब नहीं मानता था, पर यहाँ आकर हर कदम पर, हर सांस में मैंने उस बुलावे को महसूस किया। ना कोई योजना थी और ना ही कोई तैयारी, फिर भी सब कुछ अपने आप होता चला गया।
अगर आप भी शिव के साथ को महसूस करना चाहते हो, उस एहसास को जिसे शब्द नहीं सिर्फ अनुभव बयां कर सकता है, तो एक बार मणि महेश कैलाश जरूर जाना। यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, जिंदगी बदल जाती है।